गाजियाबाद यूपी से खबर सामने आई है, जहां देश में कोरोना के मामले में लगातार वृद्धि हो रही है और उत्तर प्रदेश में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में रात्रि कर्फ्यू का समय भी परिवर्तित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा होनी थी, उसे भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार की तरफ से 8 मई को यह परीक्षा होनी थी, इसे टाल दिया गया है। 1 से 12वीं तक के स्कूल 15 मई तक बंद रखे जाएंगे। हालात बेकाबू हो रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां तक कि बोर्ड की उपलब्धियां भी बंद करा दी गई हैं, बेड भी कम पाए गए हैं और कोरोना मरीजों के लिए इधर परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। उन छात्रों से बात की जिन्हें बोर्ड की परीक्षाएं देनी थी। छात्रों का यह कहना है कि हमने तैयारियां पूर्ण करके रखी थी, इसके बाद भी परीक्षा नहीं ली गई। ऐसे में 8 मई को होनी थी परीक्षा, यह परीक्षा स्थगित कर दी गई, तो कहीं ना कहीं हमारा मनोबल टूट सा गया है। सुनिए क्या कहते हैं बोर्ड परीक्षा वाले छात्र। देखिए सर, ये जो बीमारी है इससे हमको मतलब कि ये जो भी हमारे माननीय महोदय हैं और योगी आदित्यनाथ जी हैं और सीएम जो भी हैं और हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, तो उनका कहना है कि जितना इस बीमारी से बचा जाए और जैसे भी है बचें बच्चे लोग, क्योंकि बड़े ही इससे संक्रमित हो रहे हैं तो बच्चे को तो होगा ही, जाहिर सी बात है। और भी बच्चे ज़्यादा मतलब वो भी होते हैं। तो मेरा यही कहना है कि ऑनलाइन जो हमारी क्लासेस चली थी और अक्टूबर जो भी चली थी, अक्टूबर से सितंबर जो भी चली हैं 4-6 महीने, तो उसमें ये था कि हम जो चाहते थे पूछते थे, मतलब कि उतना स्कूल की तरह नहीं लग रहा था कि मतलब कि हम स्कूल की तरह कुछ कर पाएंगे। इसको लेके हमारी कॉन्फिडेंस भी गिर रहा है। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, परसेंटेज हम पे इफेक्ट करता है कॉलेज के एडमिशन के लिए। उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज भी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेट हमारा गिरता जा रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी हो, जो हम आगे की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IAS PCS की तैयारी करना चाहते हैं, उसमें हम जल्दी से जल्दी सक्सेस मतलब जितना हम संभव हो जल्दी से जल्दी कर पाए। ये कहूँगा कि ये हमारे एग्ज़ाम भले ही हटा दिए गए हैं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने चाहिए। हमारे एग्ज़ाम हो भले 1 महीने बाद हो, 10 दिन बाद हो, लेकिन हो भले उन्हें 4 शिफ्टिंग में क्यों ना कराया जाए, लेकिन एग्ज़ाम हो। क्योंकि हमने एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है। मतलब साल भर हमने दिन रात एक करके हमने पढ़ाई करी है और पूरा सिलेबस भी ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है हमारा, और ऐसा लगता भी है कि अगर हम एग्जाम दें तो टॉप 10 में शायद आए। जिलाधिकारी ने भ्रमण कर लोगों को किया जागरूक। जिलाधिकारी चंदौली संजीव सिंह व पुलिस अधीक्षक चंदौली अमित कुमार ने पंचायत चुनाव को सकुशल कराने को लेकर चकिया तहसील के कस्बों में भ्रमण कर लोगों को किया जागरूक। जिलाधिकारी चंदौली ने चुनाव आयोग के गाइडलाइन से लोगों को कराया अवगत। मतदान को लेकर जागरूकता फैलाई गई। वहीं कोविड-19 से बचाव को लेकर मास्क एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की गई। शाहजहांपुर जिले में नाइट कर्फ्यू का ऐलान, डीएम ने कर्फ्यू का दिया आदेश। 500 से ज्यादा कोरोना मरीज निकले गए हैं अभी तक। वहीं आश्वासन दिया गया है कि आने वाले वक्त में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। आवश्यक वस्तुओं पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं और इसके साथ ही कर्फ्यू नाइट का ऐलान कर दिया गया है। आगरा में मिनी बस बनी आग का गोला। कॉलोनी के अंदर खड़ी मिनी बस में लगी आग। आग लगने का कारण नहीं हो पाया है स्पष्ट। क्षेत्रीय लोगों ने इलाका पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। थाना सदर के सुल्तानपुरा की ये पूरा मामला है। यूपी के हाथरस जिले की कोतवाली सहपऊ में तोड़फोड़ पथराव हुआ। सूचना मिलने से मौके पर डीएम व एसपी के साथ जनपद के सभी थानों की फोर्स मौजूद हो गई। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया और पथराव करने वाले लोगों को चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की गई। आज दिनांक 15 अप्रैल की रात्रि करीब 8 बजे थाना क्षेत्र सहपऊ के ग्राम थरौरा निवासी कुछ लोगों द्वारा थाना सहपऊ पर पथराव की घटना की गई है, जिसमें कुछ कुर्सियां टूट गई तथा एक पुलिसकर्मी के सर पर चोट आई। इस सूचना पर तत्काल कई थानों की फोर्स तथा उच्चाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचकर जांच की गई। ग्रामीणों द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आज दिन के समय एक पुलिसकर्मी द्वारा गांव के किसी व्यक्ति को पीटा गया है।
इसकी जांच की जा रही है तथा थाने पर पथराव करने की घटना में सम्मिलित सभी व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सहपऊ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। इन सभी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फिरोजाबाद से खबर सामने आई है, जहां युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में बरामद की गए हैं। फिरोजाबाद थाना टुंडला क्षेत्र के अंतर्गत वैष्णो देवी धाम के समीप 2 होटल में छापेमारी की गई। वैष्णो देवी के पास जो रेस्टोरेंट था, वहां डीएम टुंडला द्वारा मैं पुलिस फोर्स के द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी करने के बाद इस दौरान करीब 1 दर्जन युवक युवतियां आपत्तिजनक स्थिति में बरामद किए गए। सभी को लिखा पढ़ी कर युवकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। जब से मैंने टूंडला का चार्ज किया है, काफ़ी टाइम से ये मेरी शिकायत स्थानीय लोगों के द्वारा आ रही है कि यहाँ के होटल्स में गलत काम, अवांछनीय काम होते हैं। तो उसी चीज़ का संज्ञान लेते हुए आज कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो हमने ये होटल वैष्णो धाम और एक होटल GRJ है, उन दोनों होटल में छापा मारा। तो इसमें काफ़ी सारे लड़के लड़कियां हमें पाए गए और काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट भी मिला है, तो जिसके थ्रू हमने लड़कों को अभी कुछ लोगों को हिरासत में। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां अनियंत्रित अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और बैठे सवारियां घायल बताई जा रही हैं। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने टेम्पो में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। टेम्पो में बैठे एक सिपाही सहित 4 सवारियां घायल बताई जा रही हैं। गोड्डा से खबर सामने आई है, जहां दिन दहाड़े 1.5 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। बुजुर्ग से चोरी का मामला सामने आया है। बड़े ही शातिर तरीके से चोरों ने 1.5 लाख की रकम पर हाथ साफ कर दिया। नगर कोतवाली के ठीक सामने CBI बैंक के अंदर ही चोरों ने किया हाथ साफ। चोरों का आतंक जारी नजर आया। बुजुर्ग का लाखों की रकम लेकर चोर फरार हो गए। वहीं बुजुर्ग का 1.5 लाख रुपए चोरी होने से बुजुर्ग पीड़ित की आंखों में आंसू निकल आए। घंटों के प्रयास के बाद जब पीड़ित बुजुर्ग को पैसे नहीं मिल पाए तो कोतवाली नगर में उसने जाकर सूचना दे दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज को खंगाल कर कार्रवाई शुरू कर दी। स्टेट बैंक, अच्छा, फिर स्टेट बैंक से पैसे निकाले और खिड़की नंबर 3 जहाँ से पैसे लिए ना, तो 4 नंबर से पैसे, 3 नंबर से पैसे लिए और वहाँ से लेके चला और फिर ये अंदर ही मैं वहाँ तो गिन के रखा और उसके बाद में यहाँ इतनी दूर आके इस काउंटर पे कोई नहीं था, अकेले खड़े होके मैंने देखा तो उसमें 1.5 लाख रुपया बचा और 6 गड्डी थी, 3 गड्डी नहीं मिला। आसपास कोई था आपके? नहीं। अच्छा, क्या लग रहा है, मतलब कैसे चोरी होगी, कुछ पता नहीं चला आपको? नहीं, इतना तो शिकायती पत्र इसका लिखे हैं आप? बैंक मैनेजर से बात किए आप? मैनेजर साहब से बात पहले तो यहाँ पहुँचे, फिर दिल्ली गया, बुढ़ी खड़े थे। नहीं, 3 गड्डी तो नहीं, 6 गड्डी। खबर मथुरा से है, जहां फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव, परिजनों ने लगाए हत्या के आरोप। वृंदावन कोतवाली के गांव जैत में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूलता मिला विवाहिता का शव। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जैत के सिंगार मोहल्ला में गुरुवार की रात 20 वर्षीय विवाहिता का शव घर में फांसी के फंदे पर लटका मिला, जिससे सनसनी फैल गई। महिला का शव कमरे में साड़ी के फंदे से लटका मिला। महिला की मौत की सूचना लगते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतरवाकर कब्जे में ले लिया। वहीं फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की साक्ष्य जुटाए। इधर CO सदर व कोतवाली प्रभारी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं मृतका के पति ने ससुराली जनों पर दहेज के लिए अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। दहेज के ऊपर मारिए, थोड़ी दहेज के ऊपर मारिए, दहेज के ऊपर मारिए भैया, दहेज के ऊपर मारिए, काय बेवर के बाद। तो आपसे आधा घंटा पहले बात हुई है लड़की की, जो क्या बात करे सो कर रहा है मेरी बेटा, कहीं मत कर। क्या बात आपसे क्या बात हुई थी? जो कह रही पापा ठीक है, मैं ठीक है बेटा, आ जाएंगे, कोई बात होना है, सही है, कोई बात होना है। ले रही थी, फिर फोन कर, मैं को फोन कर दबी सबको फोन आ रहा है, फिर फोन नहीं मिले हुआ है। खबर मथुरा से है, जहां चोरों की हजामत की गई है। चोरी करने वाले चोर अचानक दुकानदारों की पकड़ में आ गया। फिर क्या था, दुकानदारों ने मिलकर जमकर चोरों की हजामत कर डाली। चोरी करने वाले चोर की रिफाइंड का टीन चोरी करने के दौरान दुकानदारों ने चोर की हजामत कर दी। मामला मथुरा मंडी चौराहा अग्रवाल मार्केट का है।
एक चोर ने गोदाम से रिफाइंड का टीन चोरी करने के बाद वहां से फरार होने की कोशिश की। उसी दौरान दुकानदार और मार्केट के दुकानदारों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी मरम्मत कर दी। इस दौरान चोर ने रिफाइंड का टीन चोरी कर भागने का प्रयास किया। दुकानदारों द्वारा चोर को पकड़ लिया गया और उसकी हजामत कर दी गई। मरम्मत के बाद चोर ने सफाई देते हुए चोरी की घटना की जानकारी दी। दुकानदारों द्वारा पुलिस को जानकारी भी दी गई, पर पुलिस जब तक आती उस वक्त तक चोर दुकानदारों को चकमा देकर भागने में कामयाब रहा।